बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ीशान उस्मानी। हमारी पर्सनल फ़ाइनेंस की सीरीज़ चल रही है और आज हम एक बहुत ज़्यादा अहम टॉपिक के ऊपर बात करेंगे और इसका नाम है आपके पास कितना सामान है। आपको ये बात सुनकर यकीनन बड़ी हैरत होगी कि हमारे घरों के अंदर हज़ारों की तादाद में छोटे छोटे आइटम्स पड़े हुए होते हैं। बहुत सारे इस्तेमाल में होते हैं और बहुत सारे हमारे इस्तेमाल में नहीं भी होते। अमेरिका के अंदर एवरेज हाउस होल्ड के अंदर, एवरेज घर के अंदर 3 लाख से ऊपर आइटम्स होते हैं। पाकिस्तान के अंदर एक एवरेज घर के अंदर तकरीबन 30,000 आइटम्स होते हैं। अगर आप बिल्कुल गरीब गुरबा के पास चले जाएंगे, किसी झोपड़ी में चले जाएंगे, गरीबों के एरिया के अंदर चले जाएंगे आप, तो शायद आपको 3 से 5 हज़ार मिले। आप डिफेंस के किसी घर में चले जाएंगे तो ये तादाद लाखों के ऊपर पहुंच जाती है। आप आसपास देखें और अपने घर के हर आइटम को काउंट करना शुरू कर दीजिए। रुमाल 1 हो गया, कंघी 2 हो गई, लोटा 3 हो गया, शावर 4 हो गया, टूथपेस्ट, टूथब्रश, लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन चार्जर, एक दवाई, दूसरी दवाई, तीसरी दवाई, गिनते चले जाएँ। तकिया, चादर, पलंग, सोफ़ा, चेयर, मेज़, कप, गिलास सारे काउंट करते चले जाएँ। फिर कप अगर 6 कप हैं तो 6 काउंट होंगे, 1 काउंट नहीं होगा। 12 प्लेटें तो 12 काउंट होंगी, 1 नहीं काउंट होंगी। पाकिस्तान के अंदर एवरेज जो है घरों के अंदर औरतों के पास 30 जोड़े होते हैं, 30। और जो बड़ी औरतों की बात नहीं कर रहा, जो महंगी हैं, जो महंगे इलाकों में रहती हैं, उनके पास तो 200, 300 होते हैं। 30 से ऊपर तो खाली पर्स होते हैं उनके पास। 30 जोड़े एवरेज पाकिस्तान में औरतों के पास होते हैं। एवरेज पाकिस्तान के हिसाब से जो हमने नंबर्स देखे, हम लोग हर साल में तकरीबन 100 से 1000 चीज़ें ऐड कर रहे होते हैं। आप 1 साल के हैं तो आपके बच्चे की कुछ 100 चीज़ें होंगी, आप 10 साल के होंगे तो 1000 हो जाएंगी, और 100 से मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। 50 साल का बंदा होगा तो उसके पास कम से कम 5000 आइटम्स घर के अंदर होंगे। 1000 से मल्टीप्लाई करें तो 50,000 होंगे, जैसा अमेरिका के अंदर होता है। तो 5 से 50,000 के बीच में खेल रहा होता है। मेरा दोस्त है अब्दुल्ला, बोलता है बस 5 से मल्टीप्लाई हो जाए, इससे ज़्यादा नहीं। यानी कि 50 साल के हों तो 250 से ज़्यादा आपके पास सामान घर के अंदर नहीं होना चाहिए। अब जापान के अंदर चले जाएँ, घर के अंदर यकीन जानिए 1000 से कम आइटम्स होते हैं। एक बिस्तर होता है, साथ में एक लैंप पड़ा हुआ होता है, साथ में उन्होंने एक पौधा रखा हुआ होता है, गमला रखा हुआ होता है। अगर 2 बंदे हैं तो घर में 2 प्लेटें होती हैं, ज़्यादा 3 प्लेटें होती हैं। 2 बंदे हैं तो 4 चम्मच होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते। हमारे घर में किचन में आप चले जाएँ तो ग्रोसरी को पकाने को कुछ नहीं मिलता और पाँव रखने की जगह नहीं होती। आम बर्तन होते हैं इस्तेमाल के, फिर मेहमानों के लिए होते हैं, फिर ख़ास मेहमान के लिए होते हैं। पूरी ज़िंदगी शोकेस में रहते हैं। बेचारे घर वालों में को भी पूरी ज़िंदगी में उनको खाना नसीब नहीं होता, लेकिन हमने से हर एक ने शख्स ने अपना एक शोकेस संभाल के रखा हुआ होता है। ये जो सामान है, इतना ज़्यादा सामान जमा करने के बहुत सारे नुकसानात होते हैं। सबसे पहले नुकसान तो ये होता है कि उसको आपको लादे लादे फिरना पड़ता है। आप एक घर से दूसरी जगह गए, दूसरी तीसरी जगह गए, तीसरी जगह से चौथी जगह पे गए। वो दिन दूर नहीं कि हमारे पास भी अमेरिका की तरह स्टोरेज हो जाएगी। अमेरिका के अंदर 25% लोग अपना सामान स्टोरेज में रखते हैं। सामान खरीदते हैं, स्टोरेज में रखते हैं और भूल जाते हैं, पूरी ज़िंदगी वहाँ पड़ा रहता है। जब मर जाते हैं तो कोई स्टोरेज आके खाली करके, स्टोरेज में पैसे नहीं मिलते, उसको जंग के अंदर डाल देते हैं। अमेरिका के अंदर 32% घर ऐसे हैं जो अपनी गाड़ी अपनी घर के गाड़ी के कार के गैराज में पार्क नहीं कर सकते, बिकॉज वहाँ पर इतना ज़्यादा जंग या सामान पड़ा हुआ होता है। तो आपने सबसे पहले ये काम करना है। तो पर्सनल फाइनेंस की सीरीज़ की हम बात कर रहे थे, तो पहला नुकसान तो आपको ये होता है कि सामान को आपको लादे लादे फिरना पड़ता है। दूसरी बात, वो सामान जहाज़ के हैंगर की तरह आपको आगे नहीं बढ़ने देता। आप बोलते हैं आपको कराची से लाहौर जाना है, बोलते हो मुसीबत, इस पूरे घर को कौन शिफ्ट करेगा। आपको पाकिस्तान से लिथुनिया जाना है, ओहो इस पूरे घर को कैसे शिफ्ट करेगा। ना छोड़ सकते, ना दे सकते, ना कुछ कर सकते हैं। उसकी वजह से आपकी कॉस्ट बढ़ जाती है। एक बंदा एक बैग उठा के मूव होगा, उसकी कॉस्ट कुछ और होगी। एक बंदा 6 कंटेनर्स के साथ मूव होगा तो उसकी कॉस्ट कुछ और होगी। आपने काम ये करना है, 2-3 तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। पहला तरीका तो ये है कि आप इन्वेंट्री बना लें और आप यू विल बी अमेज्ड कि कितना ज़्यादा फालतू सामान आपने रखा हुआ है। आपको मैं एक छोटा सा चैलेंज देता हूँ। आज से अगले 30 दिन तक रोज़ाना आपको घर में से एक आइटम रिमूव करनी है। आप घर में आसपास में देखें, आपको ये मग्गा पड़ा हुआ नज़र आता है और आप बोलते हैं इसका हैंडल टूटा हुआ है, उठा के कचरे में बाहर फेंक दीजिए, आज का काम हो गया। आप कल फिर देखिए, आपको कोई पेंसिल नज़र आती है, उसको फेंक दीजिए। परसों फिर देखिए। अगर आप ये 1 महीने तक कर लें, फिर अब अगले महीने आपने ये करना है कि आपने हर दिन डबल करना है। पहले दिन आपने 1 फेंका, दूसरे दिन 2, तीसरे दिन 3, चौथे दिन 4। रोज़ आपने क्या करना है, एक एक आइटम बढ़ा देना है। सो डबल नहीं करना, एक एक आइटम को आपने बढ़ा देना है। पहले दिन 1 फेंकना है, दूसरे दिन 2 फेंकने, तीसरे दिन 3 फेंकने, चौथे दिन 4 फेंकने, तीसरे दिन महीने के आखिर में आप 30 आइटम घर से निकाल देंगे। हर वो चीज़ जो आपके इस्तेमाल में नहीं आ रही। आपके पास 4 टूथ ब्रश क्यों हैं, आपके पास 3 रेज़र्स क्यों हैं, आपके पास 15 कंघे क्यों हैं, आपके पास 30 जोड़े क्यों हैं, आपके पास 16 जूतों के पेयर्स क्यों हैं, आपके पास इतने ज़्यादा कलम क्यों हैं। 200 कलम होते हैं और ज़िंदगी में आपने ना आखिरी पेज लिखे हुए, आपको 10 साल गुजर गए कि आपने पैराग्राफ भी लिखा हुआ हो, लेकिन आपकी दराज के अंदर 20 पेन पड़े हुए, वो क्यों पड़े हुए भैया।
आप इनसे निकालें। जब आप इनसे निकालेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी डिटैचमेंट हो जाएगी चीज़ों के साथ। जो चीज़ों का शौक होता है ना, कंज्यूम करने का, पालने का, बड़े बड़े अमीर लोग ना इसलिए नहीं लेते चीज़ें कि उनको चाहिए होती है, उनको ज़रूरत होती है। वो इसलिए लेते हैं कि उस कंज्यूम पैसा खर्च करने में ना उनको उनको मज़ा आता है, उनको एक चाह मिलती है, उनको लज्जत मिलती है कि ठीक है, $1,00,000 की घड़ी मैं ले सकता हूँ, इसलिए बस मैंने ले ली। पेन्नी भले नहीं पेन्नी, मुझे वो एप्पल वॉच है, लेकिन $1,00,000 की घड़ी लेके ज़रूर घर में रखूँगा ताकि मैं शो मार सकूँ। ये तमाम चीज़ें इनको बेच सकते हैं, OLX के ऊपर बेच दीजिए। किसी गरीब को दे सकते हैं, कोई पैंट छोटी हो गई, कोई बड़ी हो गई, कोई कोट रखे हुए हैं, अम्मा की वो सारी पेटियाँ खोलें जिसमें रज़ाइयाँ पड़े पड़े सड़ रही हैं, वो चूहे उसको आके खा जाते हैं। वो सफ़ेद गोलियाँ हम यूज़ करते हैं कि चूहे ना खाएं, वो किसी गरीब को दे दीजिए। बाहर गरीब के बच्चे यकीन जानिए सर्दी के मारे मर रहे हैं, सर्दी से ठिठर रहे हैं, लोग भूखे मर रहे हैं। घर में इतनी सारी ग्रोसरी आपके पास है, आप केचप की बोतलें लेकर आ जाते हैं, आपके पास अचार के बड़े बड़े कनस्तर पड़े हुए होते हैं, वो पड़ पड़ के सड़ रहे हैं, पिछले साल से अभी तक यूज़ नहीं किए। गोश्त सड़ रहा है, उसको बाहर निकाल दीजिए। हमारे फ्रिज के अंदर इतना सामान होता है कि बाकी पूरे पूरे गाँव के अंदर, पूरे मोहल्ले में, पूरे गाँव के पास इतना सामान नहीं होता जितना सामान हमारे पास किचन में होता है। तो इस मिनिमलिस्ट अप्रोच के ऊपर चलें, अपनी चीज़ों को, बहुत सारी चीज़ों को ज़िंदगी से निकालते 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 चले जाएं, और आप देखें कि आप 2, 4, 10 हज़ार चीज़ों के अंदर अपने घर के अंदर गुजारा कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर आप अपनी लाइफ 300 से 1000 के बीच में लेकर आ गए ना, यकीन जानिए आपको आगे बढ़ने से सिवाय तकदीर के कोई नहीं रोक सकता। आप इतने हल्के हो जाएंगे, इतने आराम से मूव कर सकेंगे, आपके खर्चे खुद इतने कम हो जाएंगे कि आप बहुत आराम से आगे बढ़ भी सकते हैं और सर्वाइव भी कर सकते हैं। मुझे ज़रूर बताइएगा काउंट करके कि आपके घर में कितने आइटम्स हैं, कमेंट में बता दीजिए। और ये भी ज़रूर बताइएगा उसमें से आपने आज कितनी चीज़ें निकाल के बाहर फेंक दी और उनके भी घर आप गुजारा कर पा रहे हैं। मेरे वास्ते दुआ कीजिएगा। मैं हूँ आप सबका ज़ीशान उस्मानी।